हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका डिजिटल न्यूज में। यहां आप देखेंगे आज की देश दुनिया की सिलेक्टेड समाचार 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमें फॉलो भी करें ऐसी ही काम की खबरें जानने के लिए। लेकिन खबरें सिर्फ सुनाना ही हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि आप इन खबरों से जुड़ें, इन पर बात करें, इन पर सवाल उठाएं। इसीलिए हमारे कमेंट सेक्शन में हमेशा आपका स्वागत है। सुबह लद्दाख में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 दर्ज, लोगों में दहशत। स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर बिगड़े बोल। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि हिंदू एक धोखा है। वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है। भाजपा में केंद्र राज्यों के संगठन के साथ साथ सरकारों में नया नेतृत्व उभारने के लिए पीढ़ी परिवर्तन का सिलसिला और तेज होगा। खासतौर से पार्टी की इस नीति का असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा। 2.5 वर्ष में 30 जवान बलिदान। ड्रोन हेलीकॉप्टर से राजौरी और पुंछ को खंगालेगी सेना। आतंकियों की होगी तलाश। पीएम मोदी के खिलाफ बिना चेहरे के लड़ेगा इंडिया गठबंधन। शरद पवार बोले, कोई जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री भजन लाल का बड़ा ऐलान, कांग्रेस की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। 25 लाख मिलेगा इंश्योरेंस। क्रिमिनल लॉ है खतरनाक, कांग्रेस बोली श्री 420 नहीं तो श्री G20 सही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दिए जाने के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह कानून समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए खतरनाक है। भाजपा आरएसएस की भाषा बोलती है कांग्रेस। इंडिया के साथी दल सीपीआईएम ने ही पुरानी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता बृंदा करात ने कहा कि केरल में सबसे पुरानी पार्टी सत्तारूढ़ सीपीआईएम के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भाजपा के साथ गठबंधन कर रही है। हुडा ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर, हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। माघ मेला की तैयारियां परखने कल प्रयागराज आएंगे सीएम योगी। 3.5 घंटे का तूफानी दौरा। आदित्य L1 अपने अंतिम और अहम चरण में पहुंचा। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने स्पेसक्राफ्ट को लेकर दिया बड़ा अपडेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अपने पहले सूर्य मिशन में किला फतह करने वाला है। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने बताया कि भारत का पहला सूर्य अंतरिक्ष आदित्य L1 अंतरिक्ष में 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद 6 जनवरी 2024 को अपने गंतव्य L1 बिंदु पर पहुंचने वाला है। क्या से क्या हो गया, जुबान फिसलने से मुख्यमंत्री भजन लाल हुए ट्रोल। विकसित भारत संकल्प यात्रा की सभा के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाषण देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते देते वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही श्रद्धांजलि दे दी। संतानोत्पत्ति के लिए मिली पेरोल। 14 साल से जेल में बंद है कैदी। हाई कोर्ट ने माना वंश बढ़ाना कैदियों का मौलिक अधिकार। फिर डराएगा कोरोना। देश में अब तक सामने आए JN1 वेरिएंट के 63 मामले, सक्रिय मामले भी 4000 के पार। अयोध्या दिल्ली के बीच चलेगी पहली अमृत भारत। 30 को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। नए साल में बढ़ जाएगी ठंड। दिल्ली समेत इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मौसम पर आया ये अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन यानी 26 से 29 दिसंबर के बीच तक जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा समेत आसपास के इलाकों में घना कोहरा रहेगा। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक तटीय तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले काशी में तमिल संगम, लकड़ी से बने राम दरबार मॉडल की मांग। सुबह लद्दाख में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 दर्ज, लोगों में दहशत। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर हो सार्वजनिक छुट्टी। वीएचपी की केजरीवाल उपराज्यपाल को चिट्ठी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का उद्घाटन नए साल पर 22 जनवरी को होना है। इस बीच अब विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान करने का अनुरोध किया है। पीएम मोदी ने सीएम स्टालिन से फोन पर की बात। तमिलनाडु में बाढ़ के हालातों का लिया जायजा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में बाढ़ के संबंध में उनसे फोन पर बात की। इस दौरान स्टालिन ने केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग की है। कुल्लू के पत्तलीकुहल वन क्षेत्र में लगी भीषण आग, उठ रही ऊंची ऊंची लपटें। नेतन्याहू ने युद्ध जल्द खत्म होने की अटकलों को किया खारिज। 4 दिन में 17 इजरायली सैनिकों की मौत। हरियाणा स्टीलर्स ने दर्ज की 5वीं जीत। तमिल थलाईवास को 42-29 के बड़े अंतर से हराया। जियो ने लॉन्च किया न्यू ईयर प्लान। हर दिन 8 रुपए खर्च में साल भर मिलेगा अनलिमिटेड 5G इंटरनेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 आपराधिक कानून विधेयकों,
भारतीय दंड संहिता को बदलने का प्रस्ताव करने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दंड प्रक्रिया संहिता को बदलने का प्रस्ताव और भारतीय साक्ष्य संहिता, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करना चाहती है, को मंजूरी दे दी। मानव तस्करी के संदेह पर फ्रांस में रोका गया विमान मुंबई पहुंचा। भारतीयों समेत 276 यात्री थे सवार। स्वतंत्रता सेनानियों से रूबरू कराएगी जेएनयू की दीवार, जल्द उद्घाटन। 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी लगेगा। ईयर एंड मनाने शिमला मनाली में पर्यटकों की उमड़ी भीड़। अटल टनल से गुजरे 28,000 वाहन। 90% होटल में कमरे बुक। बिहार में 3 दिन बारिश का पूर्वानुमान। फसलों को लेकर मौसम विभाग ने किसानों को किया अलर्ट। नए साल 2024 में हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों में होंगे बदलाव। आयु सीमा और 24 घंटे भर्ती रहने की शर्त समाप्त करने का प्रस्ताव। ठंड और कोहरे के बीच बंद हुए स्कूल। यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में सर्दी कहर ढा रही है। इस स्थिति में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए विंटर वेकेशन की घोषणा कर दी गई है। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार। हमास से लड़ना इजरायल को पड़ा भारी। अर्थव्यवस्था हुई तहस नहस। प्रोडक्शन हुआ ठप। बेरोजगारी बढ़ी। राम मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम महिलाओं ने दिया दान। होंगी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल। चीन में बर्फीले तूफान का कहर। -40 डिग्री तक पहुंचा तापमान। टूटा 72 साल का रिकॉर्ड। बगावती नहीं था 45 साल पुराना कदम। भतीजे अजीत के वार पर चाचा शरद का पलटवार। अजीत ने शरद पवार पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि जो काम मैंने 60 के बाद किया है, कुछ लोग इस काम को 38 साल की उम्र में ही कर चुके थे। इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेता को कांग्रेस नेता ने भेजा नोटिस, कहा माफी मांगे। स्टैंड अप कॉमेडियन नील नंदा का हुआ निधन। 32 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। नए साल से पहले मां वैष्णो देवी यात्रा में टूटा अब तक का बड़ा रिकॉर्ड। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वैष्णो देवी यात्रा में और वृद्धि होगी। विशेषज्ञों की माने तो जारी वर्ष में 97 लाख के करीब श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार में नमन के लिए पहुंचेंगे। महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मंजू रानी, साक्षी चौधरी पहुंची क्वार्टर फाइनल में। वीर बाल दिवस पर बोले पीएम मोदी, आज का युवा कुछ कर गुजरना चाहता है। दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस समारोह कार्यक्रम में सिख समुदायों के सदस्य गतका का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मार्च पास्ट को भी हरी झंडी दिखाएंगे। WFI पर एक्शन के बाद खुलकर बोले बृजभूषण सिंह, रेसलिंग के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं, अब चुनाव पर दूंगा ध्यान। WFI के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, मेरी पहलवानी की किसी भी गतिविधि में कोई भागीदारी नहीं है। 12 साल मैंने इसमें जो अच्छा या बुरा काम किया, अब मैं इससे अलग हूं। कुश्ती से अब संन्यास ले चुका हूं। वैसे ही मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी करनी है। 8 घंटे में 7,35,000 श्रद्धालुओं ने लगाई बाबा दरबार में हाजिरी। गंगा में भी लगा नावों का जाम। आज सोने के भाव में आई तेजी। ये रहा 22 और 24 कैरेट गोल्ड का रेट। आज सोने के 22 कैरेट गोल्ड के रेट में 200 रुपए की बढ़त रही। वहीं 24 कैरेट गोल्ड के रेट में 350 रुपए तक की तेजी आई है। आरबीएल बैंक में रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि योगेश दयाल का कार्यकाल समाप्त। निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक के निदेशक मंडल में अब भारतीय रिजर्व बैंक का कोई प्रतिनिधि नहीं है। केंद्रीय बैंक की तरफ से अतिरिक्त निदेशक के तौर पर नियुक्त योगेश दयाल का 2 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है।